नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके सुंदरबनी अपडेट और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। जैसे कि सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो जोरों शोरों पर हैं, क्योंकि पिछले 10 साल के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं। तो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में भी इस समय काफी खुशी की लहर है। उनमें भी ये चाहत है कि हमें अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी, हमारे चुने हुए नेता मिलेंगे, जो डेवलपमेंट के काम है, रुके हुए काम है वो होंगे। इस समय हम जिला जम्मू के आखिरी पंचायत सलियोट में इस समय हम पहुंचे हुए हैं और ये तीसरे फेज के जो चुनाव हैं, फर्स्ट यानी कि पहली तारीख को मतदान होने हैं। तो हमारे साथ यहाँ के पूर्व सरपंच दर्शन लाल शर्मा जी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की जो तैयारियां हैं इनकी तरफ से की जा रही हैं, और इलेक्शनों की बात करें तो किस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। तो जैसे कि सब जानते हैं कि तीसरे फेज के जो चुनाव हैं जम्मू के हैं, आपकी विधानसभा के चुनाव हैं, तो किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं? देखो, तैयारियां इस समय हमने जो अपना नेता चुना है जी, वो जो लोगों के काम कर सके। हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो जिसके हाथ में अपने बच्चों का भविष्य दे, तो लोगों की जो समस्या रोजमर्रा की जिंदगी की जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी कर सके। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि जो हमारे स्वर्गीय श्री मदन लाल जी के सुपुत्र हैं सतीश शर्मा जी, तो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे, ईमानदार और जंग, उनमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है जो एक नेता में होनी चाहिए। सब गुण है, वो सारे गुण हैं। इसलिए वो हमें अच्छे लगते हैं। वो आजाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पर्चा भरा है। लोगों ने बोला है उनको कि आप पर्चा भरो, हम आपके साथ हैं, तो हम भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, राजनेताओं की बात करें तो इलेक्शन के टाइम ही वो क्यों मैदान में आते हैं? क्योंकि ऐसे फील्ड की बात करें तो बहुत से जो नेता है वो दिखते नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है जैसे ही राजनीति सरगर्मियां बढ़ती है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती है, तो मैदान में आ जाते हैं? सर, ऐसी बात नहीं है। सतीश शर्मा जी तो पहले हमारे कोई नेता नहीं रहे। उनके जो पिताश्री थे जी, उन्होंने बहुत सारे हमारे काम किए हुए हैं। जिन्होंने भी उनको बुलाया वो 2 बार MP, 3 बार MLA रहे, मंत्री रहे। मैंने उनके साथ 20-25 साल काम किया है। जितने भी हमारे जहाँ पर काम हुए हैं वो मदन लाल की शर्मा की देन है। जैसे कि मेरी पंचायत में 9 स्कूल बने थे, वो उन्होंने बनवाए थे। पीने के पानी की अगर बात करो तो 2 ट्यूबवेल जो उन्होंने दिए हुए हैं। उनसे पहले जो बिजली का एक ही ट्रांसफार्मर था, उसकी जगह कितने लगाए हुए हैं। उसके बाद जो अगर रोड की आप देखो, जो हमारी दखड्डा टू राधा स्वामी रोड है, जय मदन लाल शर्मा ने हमें दी थी। और मैं सरपंच था, जो रास रोड से सलांगड़ वाली रोड है, वो मैंने उनके साथ रह के मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। अभी वो कंप्लीट हुआ है, वो भी मदन लाल शर्मा। तो भाई साहब, मैं यहाँ पे रोकूंगा। आपने जिक्र किया सलांगड़, लेकिन भाजपा की बात करें तो वो अपने पेट थपथपा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो सलांगड़ रोड है वो हमने दी है, वो भाजपा ने दी है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, मैं सरपंच था ना, तो मुझे पता है। जब मैं सरपंच बने 1 महीना हुआ था, तो मैंने उनको बोला था सर उधर 12-13 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। सलांगड़ एक हमारा सलांगड़ 2 गाँव है, एक वार्ड है उधर। तो उनके पास ना स्कूल है, 8वीं का स्कूल था, रोड की कोई एक्टिविटी नहीं थी उनके पास। तो मैंने बोला सर उधर रोड की सख्त जरूरत है, बच्चियां पढ़ जाएंगी। उन्होंने बोला उधर स्कूल बना रही है, गर्ल सेकेंडरी स्कूल दिया उन्होंने। मैंने ऑर्डर दिया था जाके, उन्होंने दिया मेरे को ऑर्डर, तो मैंने किया था उधर, उनको दिया। अब बच्चियां पढ़ रही हैं उधर की, और रोड की जो एक्टिविटी वो मैंने उधर, उन्होंने मदन लाल शर्मा की थे। मैं साथ था। बाकी बोल रहे हैं इनका भी, चलो मैं शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने बाद में उसको कंप्लीट कर दिया। वो प्रोजेक्ट पहले का चल रहा था। तो सर, क्या लगता है, शंभ विधानसभा की बात करें तो बहुत से प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतर कर आ चुके हैं। भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आजाद कैंडिडेट भी हैं। तो क्या लगता है सतीश शर्मा के बीच तमाम कैंडिडेट के साथ किस तरह का जो मुकाबला है वो होने वाला है? मुकाबला उनका मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं उनके साथ रह के आया हूँ उधर। मुकाबला तो चलो एक आदमी को दूसरे नंबर पर होगा ही। मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पर अरिजीत शर्मा जी आते हैं। सतीश शर्मा जी के साथ मुझे लगता है, क्योंकि मैं उनके साथ 2-4 दिन उधर रह के आया हूँ, मतलब कि
80% जो यूथ है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें भी यही खुशी हो रही है उनको वोट डालने। मैंने भी बहुत वोट डाले, कोई काम करता नहीं है। जैसे इधर हमारे विभाजन थे, मैं किसी के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी जी। पर मैंने भी कई काम किए हुए थे। आज तक किसी ने बात नहीं की। जैसे मनरेगा की पेमेंट थी, जब मैं सरपंच बना था इधर हमारे पंचायत घर में था, बनवाया, उसकी मेरी लाइबिलिटी थी, मनरेगा का कोई पैसा नहीं मिला। तो बहुत सारे काम थे, हमें तो मिले ही नहीं है। इसके पहले कोई भी विधायक हमारे साथ, मैं भी एक्स सरपंच था, अगर वो हमारे साथ कहीं भी वो रब्ता करते तो लोगों को काम होते तो शायद हम वो नहीं करते। तो हमें ये लड़का पढ़ा लिखा मिला है, तो हम इसको पूरे तरीके से जितना हो सकेगा वोट डालेंगे, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में अपने बच्चों का भविष्य देना चाहते हैं। उससे बात करें तो आप कांग्रेस की बात करें तो काफी लंबे समय से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, आप कांग्रेस के सिपाही थे। क्या कारण रहा पार्टी को अलविदा कहकर आजाद कैंडिडेट के साथ आने का? पार्टी के साथ हमारी भी नाराजगी है। मैंने जब से भी वोट डाले हैं कांग्रेस पार्टी को डाले। ऐसे आदमी को, अगर पढ़े लिखे आदमी को अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो जाहिर सी बात है हमें नाराजगी होगी। ये हमारी भी नाराजगी है कि उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने पर्चा कर दिया है निर्दलीय, तो हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर अगर ताराचंद की बात करें तो ताराचंद ने भी अपने इलाके में यहाँ के वो विधायक रहे हैं, वहां पे भी तो उन्होंने विकास की जो नदियां हैं वो बहाई हैं, भरपूर जो काम है वो किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ताराचंद अगर जीत जाते तो सलेउट पंचायत या तमाम एरिया के साथ क्या वो भेदभाव करते? नहीं सर, वो पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं ना जी। तो वो उन्होंने डिप्टी सीएम जो होता है उनको पूरा जम्मू कश्मीर देखना होता है, तो हमें नहीं मिले कहीं भी, तो पहले नहीं मिले थे डिप्टी सीएम। उन्होंने पहले भी आना चाहिए था, डिप्टी सीएम से कोई दिक्कत नहीं, पहले भी आना चाहिए था, लोगों की सुध लेनी चाहिए थी, हमें तो कहीं मिले नहीं। दूसरा वो 1996 से रिजर्व थी, वो उधर काम करते थे, अब ओपन हुई है, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद देना चाहिए था। जो स्वर्गीय श्री मदन लाल जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने उनके साथ बोलना था कि चलो इतनी देर के बाद ओपन हुई है तो अब आप लड़ो। और यूथ नौजवान लड़का है, तो देखो इतने मतलब 70 साल के होंगे, बुजुर्ग आदमी है, शरीर में मतलब फिजिकली भी आदमी फिट होना चाहिए ना। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहुत प्राप्त, यानी कि आपका कहना है कि ताराचंद जी ने सतीश शर्मा को आशीर्वाद देकर उनके साथ चलना था और उन्हें विजय बनाना था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे देखने को नहीं मिला क्योंकि वो खुद प्रत्याशी के रूप में निकलकर सामने आए हैं। हाँ। तो अब क्या लगता है यदि शाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग सतीश शर्मा जी को जितवाकर भेजते हैं, आप लोगों का उसमें अहम योगदान होगा। अब सब अगर जितवाकर भेजते हैं तो मैं सलेउट पंचायत की खासकर बात करूंगा, चौकीचोला ब्लॉक की बात करूंगा, तो वो जीत कर आएंगे तो किस तरह के जो कार्य हैं वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेंगे? मुझे लगता है कि वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, जो अपने पिताजी के, उनके पिताजी ने तो बहुत सारे कार्य किए हुए हैं, मुझे पता है। तो जो हमारा जो गांव है, इस गांव में सड़क नहीं हुई, जो उन्होंने ही हमें दी है। तो मुझे लगता है कि उसके नशे, अपने पिताजी का जो मार्गदर्शन, उन्होंने जो उनको ऐसे ही वो अपने पिताजी से भी अच्छा लोगों का कार्य करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे नेता हैं। तो सर यहाँ के अगर युवा की बात करें तो यहाँ के युवाओं के पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, और दूसरा क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ के जितने भी लोग हैं ये माल मवेशी पर निर्भर हैं, तो यहाँ पे ना ही पशुओं के लिए कोई हॉस्पिटल की सुविधा है और ना ही यहाँ पर प्ले ग्राउंड है, क्योंकि 10 साल आप भी यहाँ पे सरपंच रहे हैं। तो क्या लगता है कि यदि सतीश कुमार जीत कर आते हैं तो क्या ये लोगों की जो जायज डिमांडें हैं ये पूरी होंगी? बिल्कुल। डिस्पेंसरी जो है, डिस्पेंसरी तो हमने पहले भी बोला हुआ था, हमारे मंत्री साहब जो इधर होते थे, मैंने पंचायत घर बनवाया था, तब उन्होंने बोला था, मैंने उनको बोला सर माल मवेशी रखते हैं लोग, वो सुंदरमणि में लेके जाते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। वो बोल रहे थे आप जगह दे दो तो मैं इधर डिस्पेंसरी बना दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक जिम्मेदार हूँ, छोटा था, मैंने भी मवेशी रखे हैं, ये हमें सब जरूरत है। तो मैं अपने नेता पे विश्वास करता हूँ कि उन्होंने ये छोटे मोटे लोग आए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर देंगे। बाकी नौकरी तो कोई किसी को दे नहीं सकता, जो पढ़ा लिखा होगा उसको ही मिलेगी, रोजगार के साधन वो दे सकते। जैसे मदन लाल शर्मा जी ने 9 स्कूल हमारी पंचायत में बनवाए, तो 18 RET टीचर लगे, अगर स्कूल नहीं होते वो कहाँ लगेंगे। 6 आंगनबाड़ी सेंटर खोले, तो वो भी लड़कियां काम कर रही हैं, फायदा तो लोगों को हो रहा है ना। तो उससे उनके नक्शे कदम पर चलेंगे जे, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो सर 1 अक्टूबर को आपकी विधानसभा में
जो चुनाव के अंतिम चरण है उसमें वोटिंग होनी है, तो तमाम जनता से आप किस तरह की अपील करेंगे? मैं यही अपील करता हूँ कि जो स्वर्गीय श्री मदन लाल जी के सुपुत्र हैं श्री शर्मा जी, उनका चुनाव निशान रोड रूलर है, उसके ऊपर आप 6 नंबर वाला बटन दबा के श्री शर्मा जी को कामयाब बनाएं और जो भी आपकी जो छोटे मोटे मसले हैं वो हल कर सकते हैं, वो असेंबली में जाके हमारी आवाज पूरे जोर शोर से उठा सकते हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। जी धन्यवाद जी। तो ये आप सुन पा रहे थे एक्स सरपंच दर्शन लाल जी, जो कि पंचायत सल्योट के निवासी हैं। उन्होंने जो अपने मुद्दे हैं वो जनता के सम्मुख रखे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में 1 तारीख में जो ईवीएम में किस नेता की जो किस्मत है वो बंद होगी, जनता किसके सर पर ताज रखेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपना कमेंट रखकर अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।